है प्रधानमंत्री कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। वहाँ तक पहुँच गए। महाराज आगे कोई जाने न देवे, आगे कोई जाने नहीं दे। बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मोदी जी को भी, उनका भी कर्मचारी था, क्या कहते हो OSD वगैरह, PRO उनका भी था, और उनमें से एक महात्मा को भी जानता था। उसने आके प्रणाम किया। अरे स्वामी जी आप, बोले ऐसे ऐसे बात हमको मिलना है। महाराज उसने पता नहीं कौन सी जुक्ति लगाई, आधे घंटे में उनकी मुलाकात सबकी हो गई। बैठे बात किए, उनका काम बन गया। किसकी कीमत है ज़्यादा? किसकी कीमत है ज़्यादा? वो जो बैठे हैं ना, वो सारे जगत के रखवाले हैं कन्हैया, वो सारे जगत के रखवाले हैं। आप लोगों के जीवन में समस्या है, दुख है, और आप चाहो कि सीधे उनसे हम अपना काम बना लें, महाराज पहुँच ही नहीं, पहुँच ही नहीं। स्वयं भगवान ने भागवत में कहा है, भागवत में ऐसा कहा, जब दुर्वासा पहुंच जाते हैं और जाकर के भगवान से कहते हैं चक्र आपका मेरे पीछे लगा है, बचाओ। तो भगवान स्वयं कहते हैं महात्मा क्या बोल रहे हो, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। अहम भक्तो पराधीना, क्योंकि हमारे दिल को जो सुनने वाला है उसको तो मेरे भक्तों ने चुरा लिया। अगर तुमको कोई बात कहनी है तो मेरे भक्तों के थ्रू कहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल आइए। तो अगर उनसे आप कहो कि सीधे काम बना लूंगा ना, वो जो बैठे हैं तो कहेंगे हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो बीच की कड़ी कौन? हम हैं महात्मा लोग। तो अगर हमको पटा के रखोगे तो वो भी काम कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? संतों को खुश रखोगे तो वो भी काम कर देंगे, और संत को खुश नहीं रखोगे तो वो भी कहेंगे तुम क्या कह रहे हो, हमको सुनाई ही। दक्षिण भारत की तरफ चले जाओ तो शंकर जी के मंदिर में जब जाओगे ना, शंकर जी के मंदिर में, तो वहाँ पहली बार हम देखे तो बड़ा चौंके थे। दक्षिण भारत में पहली बार देखा तो जो आदमी पूजा की डलिया उलिया लेके शंकर जी के मंदिर में जाता था, पहले वो जो नंदी विराजमान होते थे उनके कान में कुछ फुसफुसाता था, धीरे से कुछ बोलता था। तो हमने सोचा कोई मंत्र पढ़ता होगा। तो हमने पुजारी जी से पूछा, वो आज के 25 साल पहले पुरानी बात है, हमको नहीं पता था, इधर की तरफ नहीं था पहले। तो उसने कहा कि कोई मनोकामना अगर है तो नंदी जी के कान में कहिए। जब नंदी जी के कान में कहोगे तो नंदी जी आपकी प्रार्थना मनोकामना भगवान तक पहुंचा देते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और नंदी जी ना चाहें तो भगवान भी कुछ काम करने वाले। अस्य प्रभु हृदय अछत अभिकारी। ऐसे परमात्मा तो आप सब के हृदय में है ना। अभी स्वामी जी कह रहे थे अर्जुन नहीं देख सकते तो अपने भी देख लो, पांडवा नाम वो है तो। लेकिन सकल जीव सारे प्राणी दुख से त्रस्त हैं। क्यों? बताने वाले हमको संत चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल चाहिए। बिना अब बाईपास नहीं कर देना आप लोग, हमको समझ लेना है। आप जैसे मोहाली का बाईपास बन गया है, मोहाली का बाईपास बन गया है, तो आप लोग हमको बाईपास करके कामना की पूर्ति नहीं कर पाओगे, जैसे कुछ भगत लोग सोच लेते हैं। तो समझ में आ गई बात ना कि नहीं? तो भगवान कामना जरूर पूरा करते हैं, समस्त मनोकामनाओं को, लेकिन भगवान उन्हीं की बात सुनते हैं जिनकी बात संत लोग सिफारिश कर देते हैं। तब अगर संत सिफारिश ना करें तो भगवान तो सर्वत्र हैं। तभी स्वामी जी ने कहा सर्वव्यापक है, और फिर भी जीव बेचारा रो रहा। उसी रथ पर तो बैठे भी कहा वहीं एक ही जगह पर भगवान बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, बिल्कुल बागडोर है, और अर्जुन विलाप कर रहा है, रो रहा है। तो ये हमारे जीवन का एक यथार्थ सत्य है।
श्रीमद् भगवत गीता। श्री आज एक मन में बात आ रही है, शुरुआत करते हैं। सत्संग, संत लोग विराजमान हैं और भी संत लोग विराजमान हैं। सत्संग क्या है? सत्संग क्या है? सत्संग का फल क्या है? तो इस पर बहुत विचार किया गया है। रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत में, सब जगह पर संत के लक्षण क्या हैं। गीता जी ने कहा स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। संत कौन? सत्संग क्या है? तो ये प्रसंग आता है जब हनुमान जी उस पार पहुंच जाते हैं समुद्र के, और विचार किया कि शाम के समय प्रवेश करूंगा जब थोड़ा अंधेरा हो जाए, और छोटा रूप बनाया और लंका में प्रवेश करते हैं तो एक राक्षसी सामने आ जाती है। नाम है उसका लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी। जैसे जैसे आप लोग समझ सकते हो, देह को अपना मानने वाला देही, शरीर को अपना मानने वाला शरीरी, ऐसे लंका की अधिष्ठात्री देवी, लंका को अपना मानने वाली लंकी एक दिन की नहीं थी। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, उस समय जब रावण तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा ने वरदान दिया, उसी समय हमको बता दिया था ब्रह्मा ने कि जा तू इसके नगर की रक्षा करना, लेकिन विकल हो सी तय कपितई मारे, तब जान से जब कोई एक बंदर आएगा, घूसा मारेगा और तू बेहोश हो जाएगी, तब समझ लेना कि अब समय आ गया, चली जाना। यानी कब से है वो? जब राम ने ही तब से। तो एक दिन की नहीं है। हनुमान जी को पकड़ लिया उसने, कहाँ चले तू? और फिर हनुमान जी ने एक घूसा मारा। महाराज हनुमान जी का घूसा बड़ा नाप तौल के पड़ता था। हाँ, सोच सोच करके एक घूसा मारा था तो समुद्र में अंदर रहती थी, सिंगिका निपटी गई थी। आपको पता है घूसा वाला हनुमान जी का? युद्ध में एक बार रावण आया सामने, और रावण ने हनुमान जी से कहा चलो आज घूसा घूसा खेलते, तुम एक घूसा मारो फिर मैं एक घूसा मारूं। हनुमान जी ने कहा ना ना, बिल्कुल नहीं, मेरा हमेशा का नियम है कि मैं अपनी तरफ से किसी पर वार करता नहीं, और कोई दूसरा हम पर वार करता है तो उसको छोड़ता भी। याद है ना, जिन मोई मारा, तो पहले तुम मारो। महाराज रावण ने हनुमान जी को घूसा, चलो मैं पहला करता। रावण ने हनुमान जी को घूसा मारा, त्रैलोक विजयी। और हनुमान जी एक क्षण थोड़ा चक्कर ऐसा उसमें। अब हनुमान जी का नंबर, हनुमान जी ने फिर एक घूसा मारा। अब रावण को जैसे एक घूसा मारा, रावण बेहोश। अब सारथी तो जल्दी से, रावण का सारथी जल्दी से उसको हटाना शुरू किया, लेके भागे यहां से। लेकिन रावण तो रावण फिर होश में आया। उसने कहा वाह वानर, तू खुद वीर, तू बहुत वीर है, ऐसा तो कोई वीर हमको दिखाई नहीं। हनुमान जी ने कहा धिक्कार है मुझको, धिक्कार है मुझको। अरे धिक्कार क्यों है? हनुमान जी कहते हैं मेरा घूसा लगने के बाद भी तू जिंदा खड़ा है, इसलिए धिक्कार है मुझको। एक बार फिर घूसा घूसा हो जाए, तू मार और फिर मैं मारूं। उसके बाद रावण ने साथी को कहा इधर से चल भाई दूसरी तरफ। तो हनुमान जी घूसा बहुत सोच समझ के मारते थे। एक घूसा मारा था, सिंगिका समुद्र के अंदर जो रहती थी मर गई। लंकिनी को जब घूसा मारा तो बेहोश होके गिरती है, उसके मुख से रक्त गिरता है, खून बहता है, और फिर उठ खड़ी होती है। तब हाथ जोड़ करके उसने विनती किया। हमको वहां सत्संग की बढ़िया परिभाषा मिली। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हरिय तुला एक अंग, तूल नताहि सकल मिली
जो सुख लौ सत्संग। हे पुत्र, आज हमको बहुत अच्छा लगा, आज हमको बहुत बढ़िया सत्संग मिला। हनुमान जी ने कौन सा सत्संग सुनाया था? आत्मा की जीवात्मा क्या सुनाया था? घूंसा मारा था, यही ना, घूंसा मारा था और उसके मुख से खून निकला। रक्त मानी ममता। हनुमान जी संत हैं, संत का ये वाणी रूपी घूंसा लगे, संत की शब्दों की चोट लगे और जीव के भीतर का ममता आसक्ति ये मिट जावे, इसी का नाम होता है सत्संग। अगर ममता और आसक्ति मिटी नहीं तो फिर अभी सत्संग। यहाँ एक शब्द है, उस शब्द पर मेरा ध्यान है। स्वर्ग, तात स्वर्ग, और दूसरा शब्द है अपवर्ग। माने सब लोग पढ़ते हैं सुंदरकांड, सबको रटा पड़ा है। यहाँ बहुत रामायण पढ़ते हैं, रामायण के बड़े विद्वान है। कहाँ है धर्मेंद्र? हाँ, अभी भी चढ़ारा में हो रहा होगा कोई अखंड रामायण पाठ। अपवर्ग माने अपवर्ग, एक जैन दर्शन में इस पर विस्तार में है। इस पर शबर मुनि ने लिखा है, इस पर बड़े बड़े आचार्यों ने अपवर्ग शब्द पर विचार किया है। आज दो भाव मेरे मन में है, तो अपवर्ग पर दो बातें हम बोल देते हैं। पहला दिन है, कठिन हो जाए तो घबराना मत। संस्कृत वाला पहले सुनाऊं कि हिंदी वाला, सदुकड़ी वाला, सरल वाला? सरल वाला कि कठिन वाला? नहीं, कुछ लोग कठिन वाला कह रहे हैं। तो महर्षि गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन में अपवर्ग शब्द की परिभाषा की। कठिन वाला पहले भाई, वो बात सुना नहीं? गांधी जी की चटनी। हाँ, गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का आश्रम है, वहां पर उनके यहाँ पर आश्रम में नीम की चटनी बना करते, बड़ा फायदेमंद है। और उनके आश्रम का नियम था कि पत्तल में जितना रख दिया गया छोड़ नहीं सकते हो। हमारे हरिद्वार में तो कोतवाल डंडा लेके घूमता है। तुम फंसे हो कि नहीं? पर हो गया कभी गीता कुटीर खाए? अरे थाली धो के पियो, गिलास में पानी भी छूट जाए तो कोतवाल पहचान लेता, दूसरे दिन हटा देगा। छोड़ नहीं सकते थे। अब एक दिन भोजन बना, कोई विदेशी पत्रकार आया था और सब लोग पंगत में बैठे। गांधी जी ने उसको इंटरव्यू दिया, अपने साथ उसको बिठा लिया, विदेशी पत्रकार को भी। पत्तल चला, कस्तूरबा भोजन बना रही थी, परोस रही थी। जब पत्तल चला तो वो गुजरात और महाराष्ट्र में देखो थोड़ा 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 सब रखते हैं, तमाम तरह का 4-6 तरह का चटनी रखते हैं, खास करके महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो रखा तो उसमें नीम की चटनी, और पत्तल में छोड़ नहीं सकते, बता दिया गया तो उसको। अब उसने इसको चाटा तो आम का चार बढ़िया लगा, इसको चाटा तो ये नीम की, जैसे चाटा उसने अंदर तक कड़वा। अब क्या करे क्या करे, और छोड़ सकते नहीं। तो उसने सोचा पहले इसी को, तो उसने चटनी को लिया, पूरा गोली बनाई, हाथ में पानी का गिलास और मुंह पे रखा, कड़वी दवाई मुंह पे रखा और पानी के साथ पी गया। और उसके बाद जल्दी से पूड़ी और जो रोटी वगैरह से बना था वो सब खाने लगा। भाई जो मेजबान होता है ना, होस्ट, उसकी जिम्मेदारी है कि मेहमान का ध्यान रखे। तो गांधी जी बगल में बैठे थे, गांधी जी ने देखा पत्तल में सब तो है, अरे वाह इनको नीम की चटनी बहुत बढ़िया लगी, और ले आओ और ले आओ। तो भाई कभी कभी कड़वी चीज पहले खाई जाती है। तो समझना, ऋषि का नाम है महर्षि गौतम ऋषि। दर्शन दिया है जिसका नाम है, प्रणेता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन सूत्र है, सूत्र है। कोई बता सकता है? प्रमोद नहीं, ध्यान है, पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई मैंने पढ़ाई नहीं, और सीधे कह दो कि आपने पढ़ाई नहीं है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति,
दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाए तद अंतरापवाद अपवर्ग, ये है उनका सूत्र। अब कोशिश करना समझने का। सबसे पहला उन्होंने कहा जीवन में दुख है, जीवन में दुख है, दुखालयम अशाश्वत। भगवान ने घोषणा किया है कि संसार तो दुखों का घर है, जीवन में दुख। आप लोगों के जीवन में दुख नहीं है ना? चलो दुख के 4 कारण में गिना देता हूं। 4 हेतु दुख के माने जाते हैं। पहला दुख का हेतु है अभाव। कभी कभी आदमी इस कारण से दुखी होता है कि मेरे पास एक चीज नहीं है, अमुक चीज का अभाव, घर नहीं है, वस्त्र नहीं है, रुपया नहीं है, बाल बच्चे नहीं है। अभाव के कारण जीवन में दुख होता है। कोशिश करना, अर्जुन के जीवन में अभाव नहीं ना कोई। पहला दुख का कारण है अभाव। दूसरा दुख का कारण होता है जीवन में असफलता। एक बच्चे ने परिश्रम किया, साल भर मेहनत किया, लेकिन नौकरी नहीं मिली, परीक्षा में फेल हो गया, महाराज डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त जो चाहा था उसमें असफल हो। हमने इस चीज को चाहा था, असफल। अभाव के कारण दुख। दूसरा, अर्जुन असफल नहीं है कभी। 2 चीज समझना, अभाव नहीं है और अभाव के कारण जीव दुखी होता है। अपने जीवन को थोड़ा जोड़ लेना, आपके जीवन में दुख है कि नहीं? किसी चीज का अभाव महसूस होता है कि नहीं? कमी, असफलता है कि नहीं? तीसरा दुख का कारण है अपनों से दुखी। ये ऐसा रोग है, सभी दुखी हैं, अपनों से दुखी। अर्जुन का है अपनों से दुखी। अब अर्जुन में इसको लगा लेना, अर्जुन अपनों से दुखी है। किससे? ये दुशासन, एक दुर्योधन। मौका मिलेगा तो इस कारण को जरूर मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए तपस्या करता है, इसके लिए अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करता है। अपनों से दुखी। आप लोग अपनों से तो दुखी नहीं है ना? नहीं है? अरे ननद भाभी से दुखी, भाभी ननद से दुखी, सास बहू से दुखी, और बहू, हम हमेशा कहते हैं दोनों बैठी हो तो नाराज मत होना, लेकिन सास माने हम वही कहते हैं, सास माने जो बहू को सांस ना लेने देवे। अब सवेरे से काम कर रही है बेचारी, काम करते करते थोड़ा सोचा कमर सीधी कर ले, तब तक सास कहेगी ये दाल धो ले बेचारी। वैसे आप सब अच्छे हो, आप सब अच्छे हो, यहाँ की सासू लोग सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन यहीं तक ठीक रहती है, जाने के बाद हमको गारंटी नहीं है। जाने के बाद अपनों से दुखी, भाई भाई से दुखी है, मित्र से दुखी है, बेटे बाप पे मुकदमा है, हो अपनों से दुखी। ठीक है? अभाव, असफलता, अपनों से दुखी। और चौथा है जो अभी इस क्षण वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है अर्जुन के मन में, अपने मन से दुखी। कल तक अपनों से दुखी था और अभी किससे दुखी है? अपने मन से दुखी। मैं इस गांडीव धनुष को संभालने में समर्थ नहीं हो रहा। बेपथुष शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, पसीने पसीने रो रहा हूं, रोमा रोमा खड़ा हो गया है। हे कृष्णा, हमारे बस में अब अपने मन से। ये 4 तरीके से दुख होता है, अभाव, असफलता, अपनों से दुखी और अपने से दुखी। ये चारों प्रकार का दुख दूर हो जाता है जो संतों की शरण लेता है। लेकिन आपको अब नाम तो नहीं दूंगा, लेकिन माहौली की भी घटनाएं हैं और हमने जीवन में बहुत देखा। अभाव से दुखी होगा, संत की सेवा किया और वो कमी पूरी हो गई। जब कमी पूरी हो गई तो फिर अब संत की क्या जरूरत? क्या कहते हो, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं ना, हो गया ना। अभाव से दुख था, अभाव पूरा हो गया, तब जरूरत नहीं है।
अरे जीवन में असफल थे, कोई असफल थे, परीक्षा में पास नहीं होते थे, संत की सेवा किया, स्वामी जी के पास चले गए, मना लिया और स्वामी जी का दिल पसीज गया, जाओ इस साल पास हो जाओगे। पास हो गया, फिर पास हो गया तो फिर अब गुरु जी नहीं आ जाते, फिर अगले साल याद आएंगे। जैसे नेता लोगों को 5 साल के बाद याद आती है ना। तो संतों की कृपा से ये दुख दूर हो जाता है। दुख है, जीवन में दुख है, एक आर्य सत्य, महात्मा बुद्ध ने कहा ये आर्य सत्य। देह धरे का, देह जब धारण किए हो और कुछ नहीं तो बीमारी से दुखी, घुटना के कारण दुखी होते हो, कमर से दुखी तो नहीं हो ना। अरे एक बार मैं कमर से दुखी हो गया, तो पता नहीं कहां से हमको भस्म ला के दिए, खत्म हो गई महाराज। स्वामी जी ये भस्म शहर में चाटो ठीक हो जाओगे। और हमको व्यायाम बताया, ये वाला करिए, ये वाला करिए, मैंने किया, बिल्कुल श्रद्धा से अभी भी करता हूँ। तो ठीक है, तो अपने शरीर से दुखी है ना, दुख है इस जीवन में। दुख का मूल हेतु क्या है? अब न्याय दर्शन में आना, दुख का मूल कारण क्या है? तो उन्होंने कहा दुख का कारण जन्म, दुख का कारण, अरे सबसे नंबर 1 का सत्य तो है कि तुम पैदा ही ना होगे। नंबर 1 का सत्य है कि पैदा ना हो। अब पैदा हो गए हो तो बचपन से इंजेक्शन लगवाना शुरू। इंजेक्शन वैसे जब डॉक्टर ऐसे निकालता है ना, ऐसे उसका बुलबुला निकालते हो और मरीज को दिखा के निकालो। आप लोगों को डर लगता है कि नहीं? मैं तो एक बार जो है, तो हमको जो टीका लगा रही थी कोरोना वैक्सीन वाला, जब उसने ये लगाया, हमने इसे देखा कितना ले रहे उसने, तो उसने कहा महाराज मुंह उधर करो, मुंह उधर। हमने श्रद्धा से मुंह उधर कर लिया। और एक बात तो ऐसे करते हो आप लोग, करते ना, तो जन्म लोगे तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा बचपन से। और जो आवेगा, आप छोटे बच्चे हो, लाल लाल गाल टमाटर जैसे हैं, बढ़िया, अब तो देखने लायक भी नहीं है चेहरा, इतना सुंदर, जो आवेगा मौसी बुआ जितनी आवेंगी, कितना सच्चा बच्चा। जन्म लिए हो तो दुख झेल। न्याय दर्शन का सूत्र है दुख जन्म, दुख का कारण, दुख क्यों? क्योंकि आप पैदा हुए, ना पैदा होते बहुत बढ़िया। दुख, अच्छा जन्म क्यों हुआ? जन्म क्यों हुआ? इसको कहते हैं हेतु हेतु मदभाव, याद रखिए, हेतु हेतु। जन्म क्यों हुआ? तो तीसरा शब्द है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने कर्म किए थे, प्रवृत्ति निवृत्ति किया था, इसलिए ना, अगर ना तुमने कर्म किया होता तो कर्म का फल भोगने के लिए ना पैदा होना पड़ता। किसी जन्म में किया होगा, किसी जीव को फेंक दिया होगा कांटों के पेड़ पर, चुभ गया होगा कांटा, तो आज कांटों की सैया पर, बाणों की सैया पर सोना पड़ता है ना। मेरे अपने ही कर्मों का फल मिलता है। प्रवृत्ति, दुख जन्म प्रवृत्ति, नोट कर रहे हो, कर लेना, सूत्र देख लेना, दुख जन्म प्रवृत्ति। अच्छा, प्रवृत्ति अगर हमने किया था पूर्व के जन्म में, लेकिन ईश्वर अर्पण भाव से कर्म किए होते, तो किसी संत के शरण में होके सेवा किए होते, तो तब तो बेड़ा ही पार हो गया होता उसी जन्म में ना। लेकिन दोष चौथा, क्योंकि उस जन्म में राग द्वेष, राग द्वेष से प्रेरित हमने कर्म किया था। हम अशास्त्रीय कर्म भी किए थे, केवल श्रौत स्मार्ट कर्म नहीं किया होगा, तब उस कर्म का अपूर्व बना। उस कर्म का फल भोगने के लिए हमको जन्म लेना पड़ा, और जन्म लिया तो इस शरीर में आए, और इस शरीर में हमको दुख झेलना। ठीक है, अब सूत्र हो गया? अभी नहीं हुआ। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, मिथ्या ज्ञानाना। अच्छा, अब ये राग द्वेष क्यों बनाया था? राग द्वेष क्यों बनाया हमने? मान लो पूर्व के जन्म में भी राग द्वेष क्यों बना? बोले मिथ्या ज्ञानानाम, क्योंकि उल्टी समझ थी।
विपरीत समझ, अध्यास, भ्रम। हम था तो संत, हमने समझ लिया था चोर। लो क्या हो गया, उल्टी समझ। और था तो राक्षस और हमने समझ लिया था बहुत बढ़िया कथावाचक है। कौन था? हनुमान जी चक्कर में पड़े थे। तो उघरे ही अंत न हो ही निबाहु, काल ने निजी रावण राम। है तो राक्षस और समझा क्या हमने संग, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। है तो मेरा मित्र, समझ लिया हमने शत्रु। महाराज कई बार बच्चे को थोड़ा डांट दो ना तो माँ बाप उसको दुश्मन के जैसे लगती है। 25 साल तक हमको पाला पोसा और माँ बाप हमको शत्रु के जैसे लगते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो हमको बेवकूफ बना करके हमारा पैसा, हमारा जमीन हड़पना चाहता है, वो लगता है हमारा बड़ा हितैषी। क्यों? मिथ्या ज्ञान, उल्टी समझ। इसको हम कहते हैं अध्यास। ये भ्रम है। अध्यास, इसकी शब्दोकड़ी परिभाषा, आ अलग करो, धी अलग करो, फिर सूत्र लगेगा कौन सा, इको एनर्जी, फिर धी धन आस, है ना। धी माने बुद्धि। क्या हुआ बंशीधर, आज बड़े खुश हो रहे हो। धी आ धन, धी धन आस। धी माने बुद्धि, आस माने बैठना होना। बुद्धि जिसके पास है उसको हम कहते हैं ध्यास। और आगे आ लगा दिया माने जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके भीतर क्या होगा, अध्यास। मूर्खों में होगा अध्यास, जिन्होंने संतों की सेवा नहीं किया है। तो मिथ्या ज्ञान आना। अब उपाय क्या है? तो उपाय बताए, उत्तरोत्तर उपाय। आप सबसे पहले आप सीधे दुख को नहीं मिटा पाओगे। लो उत्तरोत्तर माने अब पीछे से चलो। कहां से? आप सबसे पहले किसी संत की शरण में जाओ और संत की शरण में जा करके तद अंतर अपवाद अपवर्गः, क्या करो? पहले उस मिथ्या ज्ञान को मिटाओ। देखो अब उल्टा चलना है, क्योंकि इस तरीके से समस्या की जड़ पहचाना। तो अब पहले मिथ्या ज्ञान मिटाओ, संतों के पास जाके। मिथ्या ज्ञान मिटेगा तो राग द्वेष मिट जाएगा, दोष मिट गए तो आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति मिट गई, प्रवृत्ति निवृत्ति मिट गई तो अगला जन्म नहीं होगा, अगला जन्म नहीं होगा तो आगे आपको, इसका नाम है अपवर्ग। वो मन याद आया क्योंकि ये शब्द सबको याद है, दोहा तो याद है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, इसका नाम दिया अपवर्ग। आपका जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाएगा। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः मृत्यु दुखम, महादुखम, तस्मात् जागृह। अब आप कहोगे सरल वाला भाषा भी सुना दें, है ना। ये तो कठिन वाला था कि सरल? हमको तो सरल लगा था बताने में। अरे दुख है, बिल्कुल सही। क्यों दुख है? क्योंकि पैदा हो गए। अरे कितनी दादियां कहती हैं जब बहुत दुखी हो जाते, हमार भगवान जमराज कागज भुलाएंगे। ऐसे बोला होगा, हे प्रभु अब तू उठा ले। ऐसे किसी ने बोला तो नहीं? यहां तो सब ऐसे सीधे बन जाते हैं। हे प्रभु उठा लो। क्यों उठा ले महाराज? बोले ये जीवन में लग रहा है कि बहुत दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, उत्तरोत्तर पाए तद अंतर अपवाद अपवर्ग। इस प्रकार से अपवर्ग सरल भाषा वाला समझ। हमारे यहाँ पर व्याकरण, अब हम देखो, अब पहले क्लास वाला पढ़ा रहे हैं, संस्कृत का पहले क्लास क्या पढ़ाया जाता था? का खा गा घा अंग, ऐसे बोलते थे ना। का खा गा घा अंग, पढ़ लो, हाँ भूल मत जाना। तो का के साथ में चार और शब्द लग गया ना, का के साथ में खा गा घा, तो चार और जोड़ दिया का के साथ में, तो हमने कह दिया का वर्ग। का के साथ में चार और जुड़ गया तो नाम हो गया का। ठीक है, अगला वाला चा छा जा झा, चा छा जा झा, तो चार वर्ग हो गया। चा के साथ चार और जुड़ गया। फिर उसके बाद कौन सा है, भूल गया।
हाँ, तुम लोग भी भूल गए। काठा गाघा अंगा, का वर्ग हो गया, चाचा झाझा इया, चा वर्ग हो गया। उसके बाद टाठा डाढ़ा अड़ा, टा वर्ग हो गया। उसके बाद फिर आएगा ता था था न, ता वर्ग हो गया, देखो ता के साथ जुड़ गया। और उसके बाद आया पा, पहला वाला आ गया पा ना, फिर पा के बाद में क्या बोलोगे, पा फा बा भा मा, तो हो गया एक पा के साथ 4 अक्षर और जुड़ गया तो हो गया पा वर्ग। अभी व्याकरण की विद्वान बैठी हैं, डर के बोलना पड़ता है मुझको। हाँ, ठीक है ना, पावर्ग हो गया ना। पावर्ग माने पा के साथ में 4 अक्षर और जुड़ गया, पा फा बा हा। वैसे सबसे बढ़िया है कि ये होठ ना खोले ना तो बड़ा मजा है। सारी समस्या यहीं से शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है। आप कम बोलो, सुखी रहो, खाने समय, लेकिन आप मुंह खोलते हो समस्या शुरू हो जाती है। बोला और समस्या शुरू। एक पा वर्ग ऐसा है, देखो इसमें दोनों होठ मिल जाता है। होठ ना मिलाओ और पा बोल के दिखा देना। किसी में दम होगा, अभी अभी प्रैक्टिस मत करो, घर पे जाके करना। पा जैसे बोलोगे, पा फा बा भा मा, जैसे बोलोगे दोनों होठ मिले, ये इसी तरीके से उच्चारण होगा। सब अल्लाह ईश्वर में कुछ कर रहे हो। हम सबका बताएं, जैसे ताथा दाधा वाला बताएं। तो ये पा वर्ग माने पा के साथ 4 अक्षर और पा वर्ग, और इसके आगे एक प्रत्यय लगता है तो उसमें लग गया, हमने आ लगा दिया। पा वर्ग आगे लगाया आ मतलब उसमें न्याय लगा, उसमें 5 चीज जिसमें नहीं है उसका नाम है अपवर्ग। जैसे ज्ञान शब्द है, ज्ञान शब्द है, ज्ञान माने प्रकाश, और ज्ञान के पहले आ लगा दो तो क्या हो गया, अज्ञान। हाँ? अब स्वामी जी का नाम है विद्या, विद्या के साथ आनंद, या विद्या सा विमुक्त है, और उसी विद्या में आगे आ लग जावे तो विद्या। देखो तो पा वर्ग में आगे आ लगा दिया तो हो गया अपवर्ग। अपवर्ग यानी पा वर्ग, पा के 5 चीजें जिसमें नहीं है उस अवस्था का नाम हुआ अपवर्ग। अब 5 अक्षर हैं, पा फा बा भा। अब 5 अक्षर का जोड़ लो। ये प्रमोद पढ़ाया है मैंने, ये मैंने पढ़ाया, मुझको याद है साधना शिविर में। बोलो वो बताओ, अब मत कहना भूल गए। हाँ, तट बैठी मत बताना, 5 का। हाँ बिल्कुल सही है। पहला पा, पा का पहला अर्थ है पा माने जिसके जीवन में कोई पाप नहीं रहा, कोई पाप नहीं। क्यों? उसने अपनी आत्मा को जाना। अपनी आत्मा को जाना तो पाप नहीं है। अब इसका प्रमाण दो, प्रमाण दो। तो कहां से? सपर्यगात शुक्रमकायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। वहां से वो परमात्मा स्वरूप कैसा है आत्मा? अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। कौन सा श्रुति है? ईशावास। याद नहीं? ईशावास उपनिषद का सपर्यगात शुक्रमकायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कपिर्मनीषी परिभ्यू स्वयंभू याथा तथ्यत अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य अपाप विद्यम। उस अवस्था में जहां कोई पाप नहीं रह गया उसको हम कहते हैं अपवर्ग। पाप का लेश भी नहीं रहा। ठीक है, पहला पाप। दूसरा पाप, अरे संगत कट बैठी, फल की इच्छा नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो आत्मरति वाला, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः आत्मरति आत्मक्रीडः। ये ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। रामायण में जाहि न चाही कबहुँ कछु तुम सन सहज स्नेह बसौ निरंतर तासु हिय।
हाँ हाँ, बिल्कुल सही मान लिया मैंने, बा से बंधन। अच्छा, पा माने अब जीवन में पाप नहीं रहा, इसलिए वो मोक्ष, सीधी भाषा में अपवर्ग माने मोक्ष। मोक्ष माने क्या? पाप का लेस नहीं रहा, फल की कोई कामना नहीं, और बा का मतलब हुआ बा से बंधन नहीं रहा। पाप बंधन क्यों नहीं रहा? बंधन हमेशा दो में होता है। अरे जरा समझो ना, एक धागा है, उसका दो छोर लेके तब बांधोगे ना। एक जब दो छोर नहीं होगा तो बांधेगा कैसे आप? अभी महाराज ने कहा था एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है, अब कैसे बंधन होगा? हाँ, कैसे बांधोगे? दो उंगली है तो दोनों को ऐसे करके बांध लो, दो उंगली है तो ना, कोई एक दो है ही नहीं, वो तो अद्वैत है, अद्वैत है, वो तो पर ब्रह्म स्वरूप है। तो उस तत्व में जिस अवस्था में बैठ करके दो की समाप्ति हो जाती है, उस अद्वैत तत्व में कोई बंधन है ही नहीं, क्योंकि दो नहीं तो बंधन भी नहीं। वो आप हो, उसको जानो, उसको जानो। अभी एक महाराज जी का वचन सुन रहा था, गंभीरानंद महाराज रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख रहे करने, उन्होंने कहा वो परमात्मा को डोंट सीक, सी हिम, उसको खोजने मत जाओ, उसको देखो खुली आंख से। खोजने जाओगे तो वो दूर दूर जाओगे, आप बहिर्मुखी बन जाओगे। सी, उसको देखो इसी क्षण, तो बंधन नहीं रहा। पा हा बा, तीन हो गया पा वर्ग में, और चौथा अब भा न, हाँ, अभयम सत्व संशुद्धि या द्वितीयात् वै भयम। जब उसने एक तत्व को जान लिया, क्योंकि भय हमेशा होता है किसी दूसरे की सत्ता स्वीकार करने पर। कहाँ का? ये उपनिषद का मंत्र है, दूसरा है तो आपको डर लगेगा। दूसरा, अगर मित्र है तो बिछुड़ने का डर लगेगा, और शत्रु है तो मिलने का डर लगेगा। क्या समझते हो आप? कोई रिश्तेदार घर में आ जावे ना, तो आपको भीतर कहीं ना कहीं डर लगेगा, कहीं ज्यादा दिन टिक न जाओ। हम लोग बंबई जाते हैं, बंबई जैसे बंबई गए और किसी भगत के घर पे चला जाऊं, तो पहले ही पूछेगा, यही शब्द पूछेगा, महाराज अचानक कैसे आए? कब तक का प्रवास रहेगा? कब तक का प्रवास रहेगा? इसका मतलब कब आप जाओ। अपना है तो इसका भय लगेगा, ज्यादा दिन टिक न जाओगे, कुछ मांग न लेवे, और पराया है तो कुछ चुरा न लेवे। आप सोचो, जब दूसरा होगा तो आप भय से बच नहीं सकते। तभी तो ये जितने लोग हैं ना, वो ताला लगा लगा के घूमते हो, चाबियां ले ले करके। हम भी चाबियों का गुच्छा, इतनी बड़ी बड़ी चाबी दे दिए हैं बरू, तो बोले वो एयरपोर्ट पे पकड़ लिया, उसने कहा इतनी बड़ी बड़ी चाबी महाराज। हमने कहा तो क्या समझते हो, तुम राजा हम महाराज हैं, तो हमारे पास जो है वो लंबा लंबा चाबी रहेगा, तो क्या समझते हो? तो बंगाली माताओं को देखो जा करके, पुरानी, वो ऐसे धोती वो पहनती हैं कुछ, और उनकी संदूक होती है, संदूक में भले कुछ ना हो गए, लेकिन चाबी का गुच्छा ऐसे इसमें खूब आंचल में बांधती हैं, बड़ा सा 3-4 चाबियां होंगी, उसको बांधेगी और ऐसे फेंकती है। और अगर चित्रकूट के पंडित जी हों तो जनेऊ में चाबी लटकाएंगे, है ना? जनेऊ क्यों चाबी लटकाए घूम रहे हो? क्योंकि डर लग रहा है कहीं कुछ चुरा ना, दूसरे की सत्ता होने पर भय। शत्रु है तो भी, मित्र है तो भी, अपना है तो भी, पराया है तो भी, द्वितीयात् वै भयम भवति। अगर आपको अभयत्व चाहिए, हे जनक तुमने अभयत्व को प्राप्त किया, श्रुति भगवती घोषणा करती है, अगर अभयत्व को चाहिए तो उस अद्वैत तत्व को जानो।
वही मोक्ष की प्राप्ति है। और अब एक ही बचा, पा माने पाप नहीं, कोई पाप नहीं रहा, फल की कोई कामना नहीं रही, क्योंकि दूसरा है नहीं तो बंधन नहीं रहा, और भय का नामो निशान नहीं क्योंकि द्वैत मिट गया, और आखिरी अक्षर है मां। अब तो मृत्यु नहीं है। अब कहाँ मृत्यु, कौन मरेगा, कौन मरेगा? मैं तो आत्मा हूं, मैं ना मरी हूं, मरी हैं जग सारा। देहात्म बुद्धि वाले मरेंगे, शरीर को अपना मानने वाले मरेंगे, मैं तो अपनी आत्मा को जानता हूं। आत्मा का जन्म नहीं, न जायते प्रियते वा कदाचित नायम होता, मृत्यु से वो पार हो गया, मृत्यु से पार हो गया। ये है अपवर्ग, पावर्ग नहीं है जिसमें उसका नाम हो गया अपवर्ग। अपवर्ग माने मोक्ष। श्रीमद् भगवत गीता का मूल विषय है उस मोक्ष तत्व की प्राप्ति। चलो ऐसा समझ लो। इसीलिए गीता जी का 18वां अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास 18वें अध्याय का नाम। तो गीता जी का मूल उद्देश्य है कि उस तत्व को आपको लखा दिया जाए जहां से तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष की, हाँ अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष में चाहता हूं, मोक्ष में चाहता हूं, क्या करूं? मोक्ष तो मैं चाहता हूं, क्या करूं? तो गीता भगवती माँ बड़े प्यार से कह रही हैं, अगर आप मोक्ष चाहते हो, मोक्ष संन्यास योग तक पहुंचना चाहते हो, तो ब्रह्म विद्या की शरण में जाओ। इसलिए गीता जी के हर अध्याय के आखिर में जो पुस्तिका है उसको पढ़ना, तो उसमें लिखा होगा कि श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या की शरण में जाओ, ब्रह्म विद्या की शरण में जाओ। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, सब जगह पर ये शब्द प्रयोग किया जाए, भगवान ने किया। ब्रह्म विद्या, मोक्ष चाहिए तो शरण में जाओ किसकी? ब्रह्म विद्या। हाँ ठीक है, अब तो मैं समझ गया, ब्रह्म विद्या की शरण में जाऊंगा। कौन सा? बोले गीता प्रेस की दुकान से किताब उठा लाऊंगा। तो कहा गीता प्रेस की दुकान से आप ग्रंथ खरीद के लाओगे, ब्रह्म विद्या नहीं। ब्रह्म विद्या तब मिलती है जब आप आचार्य की शरण में जाते हो। तो गीता और उपनिषद दोनों से मिलाओ, दोनों से। उपनिषद में कहा तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाधिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उस तत्व को जानने, तत् माने तद विज्ञानार्थम, उस तत्व को जानने के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए गुरु की ही शरण में जाओ। तद विज्ञानार्थम गुरु में एव अधिगच्छेत्, गुरु की ही शरण में जाओ, एवाकार लगाया हुआ। और भगवान ने इसी का अनुवाद किया, देखो गीता जी, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से, तत् विद्धि, उसको जानो। कैसे? बिना गुरु की कृपा के ये ज्ञान। अब अपने चित्त में संगति लगाओ। लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, अपवर्ग की प्राप्ति। उसके लिए जरूरी है ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या के जरूरी कौन हो गए? आचार्य। बस समाप्ति करनी बड़ी कृपा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो अब आचार्य की अब स्वामी जी को दूर तक जाना है, कभी नैमिष में जाना है, हम तो यही रह जाएंगे। स्वामी जी ने बड़ी कृपा किया, आपको बहुत बहुत आभार है। अब एक बात और आती है, गुरु जी के पास कैसे जाएं और कैसे न जाएं। गुरु जी के पास कैसे जाऊं और कैसे न जाऊं, दो बातें, दोनों समझना है हमको। गुरु जी के पास हम जाके ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े हो जाए, बताओ महाराज, ये भी तरीका है ना। तो
अच्छा, या मान लो गुरु जी के पास गए और उनको प्रणाम करके, महाराज आप तो सर्वज्ञ हो, अंतर्यामी हो, अपने आप ही बताओ हमारी भलाई के लिए हम क्या करें, कैसे जाएं और कैसे ना जाएं, दोनों समझना है कि नहीं। पहले कौन सा, पहले कौन सा? हाँ? गीता जी के पहले अध्याय में ये बताया है कि आचार की शरण में कैसे नहीं जाना। देखो, फिर बताएंगे कि कैसे जाना है। जब गुरु जी के पास जाना हो ज्ञान के लिए तो वैसे मत जाओ जैसे दुर्योधन गया था। इसलिए गीता जी में सबसे पहले दुर्योधन का जिक्र किया गया। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्जुन के सारथी भगवान, दुर्योधन का सारथी कौन है पता नहीं, शायद अज्ञान होगा, अज्ञान ही चला रहा है। दुर्योधन ने दोनों सेनाओं को देखा और अपने सारथी को कहा, अपने साथी को कहा, मेरे रथ को आचार्य के पास ले चलो। दृष्ट्वा तु पांडवा अनीकम, पांडवों की सेना को देख करके दुर्योधन ने सारथी को कहा, मेरे रथ को पहले आचार्य के पास ले चलो। आचार्य माने कौन? द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य के पास जब रथ गया तो दुर्योधन ने प्रणाम कर लिया। उपसंगम, उपसंगम माने, उप माने वहां पर है कि उसको बाहर से प्रणाम कर लिया, बाहर से नमस्कार कर लिया, लेकिन अहंकार को झुकाया। ऐसे होता है, बाहर से दंडवती होती है और अंदर से अकड़ के रहता है। आचार्यम उपसंग, कौन बोला? राजा। देखो कौन बोला? आचार्य के पास जाओ तो राजा पने का अभिमान छोड़ के जाओ। दुर्योधन राजा नहीं था, राजा तो धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन तो युवराज था, लेकिन अकड़ राजा की थी। सब करने कराने वाला वही था। हाँ, ऐसा होता है, सिंहासन पर कोई और बैठता है और सब करने वाला कोई ही। सही है कि गलत? अरे कितनी सारी, हाँ, ग्राम पंचायत में कितनी सारी पत्नियां प्रधान हैं, हाँ, है ना? ऐसे एक शब्द लिखा प्रधान पति। प्रधान पति माने उसकी मैडम प्रधान है और उसका पति काम करता है सारा, वो तो केवल दस्तखत। ऐसा है। और जैसे मनमोहन सिंह थे कि सोनिया गांधी, कौन काम करने वाला था? आप एक पिक्चर बनी, आप देख लेना, मनमोहन सिंह बेचारा इसी से चलता था, लल्लू पंजू जैसा। और एक आध बार ऐसा भी सोनिया गांधी ने उधर बैठो तो उठ के वहां चला गया। क्या कदर थी। कौन अकड़ किसकी? ऐसे दुर्योधन था। राजा नहीं है लेकिन राजा बने का अभिमान है। आचार्य के पास जाना हो तो अभिमान को छोड़ के जाओ, क्योंकि संत को, गुरुजन को अभिमान पसंद नहीं है। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अभिमान छोड़ दो, अभिमान से किसी का भला नहीं होता। लेकिन दुर्योधन देखो अभिमान लेके गया तो पूरी गीता में 700 श्लोक हैं और एक शब्द भी द्रोणाचार्य का नहीं है। द्रोणाचार्य का एक शब्द भी नहीं। इतना भी द्रोणाचार्य ने कहीं नहीं कहा, चिंता मत कर, मैं भी तो खड़ा हूं तेरे साथ। इतना भी नहीं बोला है, क्योंकि जब अभिमान लेके कोई जाता है तो आचार्य मुंह हो जाता है। फिर दुर्योधन ने व्यंग बोला, गुरु जी देखो आप ही को मारने के लिए राजा द्रुपद ने एक बेटा पैदा किया था यज्ञ से, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। आपने उसको सिखाया पढ़ाया और वो देखो उनकी सेना का सेनापति बन के खड़ा है। आप ना सिखाते पढ़ाते तो सेनापति ना बनता ना, मतलब समस्या पैदा किया आपने, झेल हम रहे हैं। व्यंग बोलता है।
गुरुजनों को व्यंग नहीं बोलना चाहिए। इसको कहते हैं ताना देना। कई बार लोग ताना भी मारते हैं, है कि नहीं? नहीं, सुखमंगल ताना तो नहीं मारता ना, नहीं। हाँ, लेकिन आज हमको एक बढ़िया शब्द याद आया उधर का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, हरियाणा मत। जैसे वो गाय वो जो चरने जाती है तो क्या कहते हैं? व्यंग बोलता है, नहीं, बिल्कुल राजा पने का अभिमान लेके गया दुर्योधन, व्यंग बोलता है। और एक बात और कहता है दुर्योधन, मेरी तरफ कौन कौन खड़े हैं मैं बताता हूं, आप नाम गिनाता है, उनकी सेना में कौन कौन खड़े हैं उनका भी नाम बताता है, और सबका नाम बता के कहता है ये सब के सब मेरे लिए अपने जीवन की आशा को छोड़ के खड़े हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, ये सब मर जाएं परवाह नहीं, हमको सिंहासन मिलना। इसका नाम है स्वार्थ। देखो, स्वार्थ भी है, अहंकार भी है, और आचार्य पर व्यंग भी बोलता है। अब ऐसे कोई जावेगा तो गुरुजन लोग उसको कोई उपदेश, जैसे दुर्योधन कया वैसे जाएंगे तो ब्रह्म विद्या नहीं प्राप्त होगी। फिर ब्रह्म विद्या नहीं मिलेगी तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा, अपवर्ग भी नहीं मिलेगा। तो कैसे जावे? अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज। जब दोनों सेनाएं खड़ी हैं, इधर से भेड़ी तुरही सब बच गई, उतने में जिनकी ध्वजा के जगह पर हनुमान जी विराजमान हैं, सफेद घोड़े जुते हैं, भगवान श्री कृष्ण सारथी बन के बैठे हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर, मैं जरा देखूं तो उसको किसके साथ लड़ना। भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। जो आज्ञा ले अर्जुन देख। और अर्जुन ने दोनों तरफ की सेनाओं का निरीक्षण किया, और हमको लगता है भगवान जानबूझ के ले गए, पितामह भीष्म के रथ के सामने खड़े किए होंगे। सब करने वाले कन्हई ही हैं, इधर उधर खड़ा कर देते तो दिखते ही नहीं, लेकिन पितामह भीष्म के रथ के सामने, द्रोणाचार्य के रथ के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब देखा, देखते ही, अब देखो दोनों का, जैसे कहते हैं ना सिक्के का दो रूप पहलू, तो दुर्योधन आचार्य के पास गया था, वो पहलू दिखा दिया। अब यहाँ देखो अर्जुन कैसे जाते हैं भगवान की शरण। अर्जुन भगवान के सामने अश्रु आंखों में भरा हुआ और बोल पड़ते हैं, हे कृष्ण, ये तो सब मेरे अपने दिखाई पड़ रहे हैं। मामा हैं, साले हैं, भाई हैं, बंधु हैं, और धृतराष्ट्र के पुत्र हैं तो वो भी तो मेरे अपने ही हैं। पुत्रा पौत्रा, पुत्र हैं, पौत्र हैं, सखी हैं, मित्र हैं, सब लोग दिख रहे हैं। इनको मारना हमारे लिए ठीक है? देखो, दुर्योधन कहता है सब मर जाओगे लेकिन गद्दी मिले, और अर्जुन कहता है इनको मार के मुझको राज्य का सुख। अब अगर त्याग की वृत्ति, परोपकार की वृत्ति नहीं होगी तो ये ज्ञान नहीं। आपके पास में भोजन है, कोई भूखा आ गया और आप एक रोटी उसको नहीं दे सकते हो, तो ये ज्ञान कैसे टिकेगा? थोड़ी सेवा की भावना तो हो भीतर से, इतना तो। और अर्जुन भगवान के सामने अपने मन की समस्त भावनाओं को व्यक्त कर देता है, व्यंग नहीं बोलता, व्यंग नहीं बोलता। जैसा हूं वैसा आपकी शरण में, मैं पसीने पसीने हो रहा हूं, गांडीव समझ नहीं पा रहा। इनको मार करके कोई भलाई नहीं होगी, सब पुरुष मर जाएंगी, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्णशंकर संतानें पैदा होंगी, लुप्त पिंडों तक क्रिया, जाति धर्म कुल धर्म सब नष्ट हो जाएगा। हे कृष्ण, इनको मारना अच्छा। अपने मन के भाव को व्यक्त कर दिया, अभिमान नहीं है। जैसे दुर्योधन राजा के अभिमान से गया था, अभिमान नहीं, शरणागति का भाव, शरणागति के भाव से अर्जुन जाता है, भगवान के सामने मन को खोल के रख देता है, भीतर उसके परोपकार की भावना है, और रोता हुआ
अर्जुन धनुष बाण रख के बैठ जाता है। ना योत्स्य, हे कृष्णा मैं लड़ने में कोई भलाई। यहाँ गीता जी का पहला अध्याय समाप्त हो जाता है, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। ये बात इसलिए बताई गई, लक्ष्य है मोक्ष। 18वां अध्याय, मोक्ष की प्राप्ति होगी ब्रह्म विद्या से, ब्रह्म ज्ञान मिलता है आचार से, गुरु बिन होय की ज्ञान। अब गुरु जी के पास कैसे ना जामे, तो जैसे दुर्योधन गया था वैसे मत जाओ। तो कैसे जाएं? जैसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया था वैसे जाओ, तब ज्ञान मिलेगा। तो दूसरे अध्याय से भगवान ज्ञान प्रदान शुरू कर देते हैं। तो हम दूसरे अध्याय को एक एक श्लोक करके पढ़ेंगे कल से, और शायद एक बार 18 अध्याय हम पढ़ा चुके हैं, ऐसा है ना? धर्मेंद्र याद है एक बार पूरा? तो सब याद ही रहेगा तो फिर महाराज क्या, हम खुद ही समझते हैं कि वो सब समय के साथ विस्मृत हो जाता है। तो फिर से आपको यादाश्त आ जावे, स्मृति में आवे, प्रतिभिज्ञा पैदा होवे। इसलिए हम कल से दूसरा अध्याय का एक एक श्लोक करके पढ़ेंगे। जहाँ समाप्त हो जाएगा वहीं पर विश्राम, अगली बार जब आएंगे तो वहीं से फिर शुरू करेंगे। ऐसे शायद रामायण भी पूरा हो गया था, पूरी रामायण 7 कांड हो गया था, और ऐसे हम लोग इस बार श्रीमद् भगवद गीता फिर से शुरू कर रहे हैं। शास्त्र सुचिंती पुनि पुनि देखी। एक कहावत थी, पान सड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों। वाह, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों। क्यों रोटी क्यों जल गई? फेरा नहीं, अल्टा पलट, फेरा नहीं ना। पान को देखो, पान की दुकान वाला ऐसे ऐसे पलटता रहता, खाली बैठा रहेगा तो भी कहीं एक किनारे कोई सड़ने लगा था उसको कैसे से काटता रहता है, फेरता है, तब पान ठीक रहता है। रोटी आप, और भैया घोड़ा घोड़ी है ना तो कहती है हमारे पांव दबाओ, तो घोड़े का मालिक उसका जो है हाथ पांव पर थोड़ा वो हाथ से फेरता है, और नहीं फेरोगे तो घोड़ा जो है जब इक्का तांगा में जोतते हैं तो अड़ जाता है। तो घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, फेरे नहीं। तो ऐसे महाराज फेरते रहो तो शास्त्र को भी बार बार फेरते रहो। ये नहीं कि हम पढ़ डालें, शास्त्र पढ़ नहीं डालते, बल्कि बार बार हमको इसको स्वाध्याय करना पड़ता है। तो कल से हम पुनः दूसरे अध्याय का हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं, और भगवान की कृपा सवेरे का भी सत्संग होगा 8:30 से 9:30 बजे तक सवेरे का सत्संग। साधना पंचकम एक ग्रंथ है, नई ग्रंथ है तो भी कोई बात नहीं, सुन लेना, भगवान भला करेंगे। सवेरे का 8:30 से 9:30, शाम वाला टाइम यही होगा जैसे आज का था, 3 से 5 बजे तक। मैं ठीक समय पर समाप्त कर देता हूँ, देख लेना जिनके पास घड़ी है, देखो कितने बज गए। 1 मिनट कम है, 1 मिनट कम है, देख लो। वो 1 मिनट में पूरा कर देता हूँ। सब खुश रहो, आशीर्वाद है, चंगा भला रहो। हाँ, तो कल से दूसरे अध्याय का प्रारंभ होगा। यही सत्संग से अपने आप को समझो। बोले सच्चिदानंद भगवान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।